नमस्कार, सभी को नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि आज तक आप मेरे छोटे छोटे जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं उनको आप देख रहे थे, जो मोटिवेशनल वीडियोस थे, जो इंस्पायरेशनल वीडियोस थे। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना प्यार मुझे दिया। आज पहली बार एक ऐसा वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं जिसमें एक कहानी होगी और उस कहानी के पीछे एक सारांश होगा, उसका एक निचोड़ होगा, उस कहानी से एक मैसेज मिलेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए मैं चाहूँगा कि आप इस कहानी को पूरा सुने और सुनने के बाद फैसला करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है। इस कहानी को कहने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपसे निवेदन है कि आपको अगर मेरी ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने आगे साथियों में शेयर कीजिए। तो अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी इस तरह से है। एक बार की बात है, जंगल का एक राजा था जिसका नाम शेर था। नाम क्या, वो शेर ही था, जंगल का राजा था। शेर को एक बार बहुत भूख लगी और भूख से वो व्याकुल हुआ। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मंत्री को बुलाऊं और उसको टास्क दूं कि वो मेरे लिए भोजन का इंतजाम करे। तो शेर ने अपने मंत्री को बुलाया, लोमड़ी को। उसने लोमड़ी से कहा कि मंत्री साहिबा, लोमड़ी जी, आपके राजा को बहुत भूख लगी है, जल्दी से जाइए मेरे लिए भोजन का इंतजाम कीजिए। यदि आप समय से मेरे लिए भोजन का इंतजाम नहीं करेंगी तो मैं आपको फिर खा जाऊंगा। अब लोमड़ी के सामने एक विकट परिस्थिति खड़ी हो गई। या तो वो भोजन का इंतजाम करे, नहीं तो खुद अपने राजा जो शेर था उसके भोजन का निवाला वो बन जाए। लोमड़ी की एक युक्ति समझ में आई। उसने कहा कि क्यों ना मैं गधे के पास चलती हूँ। तो लोमड़ी गधे के पास गई। उसने कहा, हे गधे राजा। तो गधे राजा वर्ड सुन के गधे को बड़ा सरप्राइज हुआ, वो आश्चर्यचकित हुआ। उसने बोला, हे लोमड़ी, तुम मुझे राजा बोल रही हो? लोमड़ी ने गधे से कहा, क्यों ना बोलूं मैं आपको राजा, आप हो ही राजा। आप इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं, आप इतने समझदार बुद्धिमान हैं, आप में कौन सा ऐसा गुण नहीं है कि आप एक राजा नहीं बन सकते हैं। तो गधे ने लोमड़ी से कहा, राजा तो जंगल का शेर है, तो मैं कैसे राजा हो सकता हूं? उन्हें यही तो बात है कि मुझे जंगल के राजा शेर ने ही भेजा है कि जाओ गधे राजा के पास जाओ और उनको कहो कि आज के बाद जंगल का जो आज का राजा है शेर, वो आपको जंगल का राजा बनाना चाहता है। लोमड़ी की इस बात को सुनकर गधा मन ही मन बहुत प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्न हुआ। उसने कहा, क्या ऐसा संभव है? लोमड़ी ने प्रति उत्तर दिया, ऐसा क्यों नहीं संभव है? आप इतने बलशाली हैं, आप इतने खूबसूरत हैं, बुद्धिमान हैं, आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। इस बात को सुनकर गधा प्रसन्नचित्त मन से बड़ी आत्मगौरव की फीलिंग के साथ लोमड़ी के साथ चल देता है। अब जब वो जंगल में पहुंचता है, जैसे ही गधा शेर के सामने पहुंचता है, शेर फौरन गधे के ऊपर आक्रमण करता है और उसके कान पर हमला करके उसका एक कान खा जाता है। गधा छटपटाता है, किसी तरह से प्रयत्न करके वो शेर की पकड़ से छूट जाता है और भाग जाता है। अब गधा बड़ा आश्चर्यचकित था कि ये क्या हो गया। अगले दिन लोमड़ी गधे को फिर मिलती है। गधा लोमड़ी से कहता है कि देखो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे कहा था कि शेर मुझे राजा बनाना चाहता है और तुम तो मुझे उसके पास ले गई, उसने तो मेरे ऊपर हमला कर दिया है और देखो मेरा कान खा लिया है। लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से आराम से कहा कि हे गधे राजा, तुम गधे ही रहोगे, तुम्हें शेर राजा बनाना चाहता है और तुम गधों जैसी बातें कर रहे हो। तो गधा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्हें ऐसे कैसे मैं गधों वाली बातें कर रहा हूं, देखो मेरा कान खा लिया है शेर ने।
उन्हें यही तो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। शेर ने तुम्हारा कान क्यों खाया? शेर ने तुम्हारा कान इसलिए खाया ताकि तुम्हारे सर पे जो राजा का ताज लगेगा वो आराम से फिट हो सके, वो तुम्हारे ऊपर सज सके, इसलिए शेर ने तुम्हारे एक कान को खाया और तुम वहां से भागे चले आए। इसलिए कह रहे तुम गधों जैसी बातें करती हो। चलो, शेर ने मुझे तुम्हारे पास दोबारा भेजा है और बोला है कि गधे राजा को बुला के लाओ, मैं उसको जंगल का राजा बनाऊंगा। गधा पुनः लोमड़ी की बातों में आ जाता है और लोमड़ी के साथ शेर के पास चला जाता है। जैसे ही गधा दोबारा लोमड़ी के साथ शेर के पास पहुंचता है, शेर दोबारा गधे के ऊपर आक्रमण करता है और उसकी पूंछ काट लेता है। गधा किसी तरीके से पुनः बचता है और वहां से निकल जाता है। अब गधे की हालत एकदम खराब हो चुकी है। लोमड़ी अगले दिन गधे को फिर मिलती है। गधा गुस्से में लाल पीला हो रखा है, लोमड़ी के ऊपर चढ़ बैठता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती लोमड़ी, तुमने मुझे दोबारा फिर धोखा दे दिया है? मैं तुम्हारी बातों में आकर शेर के पास चला गया और देखो उसने पहले मेरा कान खा लिया, अब मेरी पूंछ खा ली है। लोमड़ी ने कहा, गधे राजा शांत रहो, शांत। दिक्कत यही है कि तुम्हें बातें समझ में नहीं आती हैं। तुमने कभी सोचा है कि शेर ने तुम्हारी पूंछ क्यों खाई? गधा पूछता है, बताओ क्यों खाई? तो लोमड़ी ने कहा कि गधे वाली बातें करना बंद करो। तुम्हारी ये पूंछ होगी तो जिस सिंहासन पे कल तुम राजा बन के बैठोगे, उस सिंहासन पे तुम आराम से बैठ सको, तुम्हें बैठने में कोई दुविधा ना हो। इसलिए शेर ने तुम्हारी पूंछ खाई है और तुम लगे भागने वहां से। चलो मेरे साथ चलो, शेर ने तुम्हें बुलाया है और आज तुम्हारा राज तिलक होगा और जंगल के आज के बाद तुम राजा बनोगे। अब ये बात सुनकर गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ जाता है और वो शेर के पास चला जाता है। जैसे ही गधा शेर के पास पहुंचता है, शेर पूरी ताकत से गधे के ऊपर आक्रमण करता है और उसे अपने पंजों में ऐसा जकड़ लेता है कि गधे से बस की बात नहीं रहती कि वो शेर की पकड़ से छूट जाए और अंततः शेर गधे का वध कर देता है और उसको मार डालता है। इसके बाद शेर लोमड़ी से कहता है कि हे लोमड़ी, जाओ इस गधे की सारी चमड़ी उधेड़ डालो और इसके अंदर से जो भी इसके फेफड़े, इसके हृदय और दिमाग निकले वो लेके आओ, इस गधे लेके आओ। अब लोमड़ी ने गधे की पूरी चमड़ी उधेड़ डाली और उसका दिमाग खा लिया और हृदय और फेफड़े को लेकर लोमड़ी शेर के पास पहुंच जाती है। शेर कहता है कि तुमने इसका दिमाग क्यों खाया? मैं तो कहा था कि इसका दिमाग मैं खाऊंगा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। लोमड़ी कहती है कि शेर, आप जंगल के राजा हैं, आपसे ऐसी बातों की उम्मीद तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ कि आप इस तरह की छोटी बातें करें। मैं भला इसका दिमाग क्यों खाती? इसका दिमाग तो मैं तब खाती जब इसके पास दिमाग होता। तो शेर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है गधे के पास दिमाग ना हो? तो लोमड़ी जवाब देती है शेर को, हे जंगल के राजा, हे बादशाह, हे सम्राट, अगर गधे के पास दिमाग होता तो वो आपके पास अपना कान खवाने क्यों आता? फिर दोबारा अपनी पूंछ खवाने क्यों आता? अगर गधे के पास दिमाग ही होता तो वो तीसरी बार भी आपके पास मरने क्यों आता? उसके पास तो दिमाग था ही नहीं। अब ये बात शेर को लोमड़ी की जच गई। उसने कहा कि हे लोमड़ी, मैं अति प्रसन्न हूँ और मैं अपने ऊपर गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि देखो मेरी कितनी समझदार मंत्री है। तो साथियों, इस कहानी का सार क्या समझ में आया? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अब इस कहानी में गधे के स्थान पर आप एक उस समुदाय को रख लीजिए जिस समुदाय को हिंदू कहते हैं। ये हिंदू समुदाय पिछले 1000 साल से ऐसे ही इन जिहादियों, बाहर से आए आक्रमणकारियों
और आज के वर्तमान के जो तथाकथित सेकुलर नेता इनकी बातों में आ रहा है। बार बार इन जिहादियों का निवाला बनता है, इनकी धर्मनिरपेक्षता की झूठी बातों में आता है और अपने आप को उनके सामने उनका शिकार बनने के लिए प्रस्तुत कर देता है। मेवात नूह के अंदर घटित हुई घटना क्या उसी का नतीजा नहीं थी? तो इसलिए हे हिंदू वीरों, उठो, जागो, समझो और बार बार लोमड़ी की बातों में मत आओ। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और इस झूठी धर्म निरपेक्षता के चोले को उतार कर फेंक दो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके साथ इसी तरह से बर्ताव किया जाता रहेगा और आपके संपूर्ण समाज को ये विदेशी आक्रमणकारियों की संतानें और ये झूठे धर्म निरपेक्षता के ठेकेदार, ये नेता आपको खाते रहेंगे। तो साथियों, आप मेरी आज की ये पूरी कहानी सुनी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और इसके पीछे हुए छुपे हुए सार को आप समझे होंगे। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है और इसका सारांश और इसके पीछे की सीख आपको पसंद आई है, तो मैं आपसे एक बार विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और यदि आप कर सकते हैं तो इसको शेयर अवश्य कीजिए और मुझे कमेंट्स में अवश्य बताइए कि क्या यह कहानी आपको पसंद आई, आपका इस पर क्या विचार है। आप मुझे बताएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे समझ में आएगा कि मैं और किस तरह से अच्छे अच्छे विचार आपके सामने रख सकता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।